वर्षा हुई, आंधी चली, सारी रात रास्ता भूल गए, पेड़ पे बैठे रहे, इसमें हंसने की कौन सी बात हो गई। जब बुढ़ापे में बचपन के जो मित्र हों बुढ़ापे में मिले ना, तो वो थोड़ी सी बात करेंगे और इसके बाद दोनों को आगे की बात याद आ जाती है, तो दोनों ठहाका मार के हंसते हैं। अगल बगल बैठे हुए लोगों को कुछ पता नहीं चलता, वो सोचते इन बातों में हंसी कहाँ से आ रही है, उनको तो वो बातें याद आ जाती हैं। तो महाराज कन्हैया और सुदामा तो हंस लेते हैं, बाकी लोग सुन सुन के कह रहे कौन सी बात करते हो, हंसते। महाराज कन्हैया कहते तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई कोई, तो कहते सुनो कन्हैया मेरा स्वभाव कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते। अरे कन्हैया सुदामा जी, मैं अपने भक्त से क्या चाहता हूं, पत्रम, अरे तुम तो 4 मुट्ठी चावल लेके आए हो, अभी कहा नहीं सुदामा से कि चावल लेके आए हो। समझाते हैं सुदामा को संक्षिप्त में, कहते पत्रम पुष्पम, अरे कोई मुझे मेरा भक्त है एक पत्ता ही दे दे। पत्ता में भी नहीं लिखा, पत्रम कोई भी पत्ता हो, किसी भी चीज का पकड़ा हो। पुष्पम, पुष्प में भी नहीं लिखा कि गुलाब का चढ़ाओ कोई कमल का चढ़ाओ, कोई भी एक फूल चढ़ा दो। फलम, फल भी कोई चढ़ा दो। तो यम, अरे ये नहीं है तो जल, अकेला जल ही चढ़ा दो। लेकिन शर्त क्या है महाराज, कुछ भी चढ़ा दो वो मैं ग्रहण कर लेता हूं, लेकिन कब, जब उसके अंदर क्या हो, तदहम भक्त्युक्त परतमस्नामि प्रियात्मनः भक्त्या प्रक्षिप्त। यदि उस पदार्थ में महाराज भक्ति भाव भरा हुआ है, यदि भक्ति भाव के साथ आप अर्पण करोगे तो ग्रहण कर लूंगा, और भक्ति भाव नहीं है तो महाराज भले ही दुर्योधन की मेवा टोना हो तो भी ग्रहण नहीं करता हूं। कहते हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, ओ तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जो आपके जाने से हर्षे नहीं, जिसके नैनों में स्नेह ना हो, अरे जिसको आपके प्रति अनुराग नहीं, उसके यहाँ कभी मत जाओ। जिसको खिलाने में प्रेम नहीं हो रहा, वो कुछ भी खिला रहा हो, क्यों ना मटर पनीर खिलाए, लेकिन प्रेम से नहीं खिला रहा तो नहीं खाना, सूखी भाजी रोटी खा लेना जो स्नेह से खिलाए। तो कहते मैं तो कुछ भी ग्रहण कर लेता हूँ भक्तों का, और तुम छुपा रहे हो मुझे। तभी कन्हैया कहते क्यों, अरे भैया या हाथ को आप दबा के क्यों रखा है, देख कन्हैया हम पैदल पैदल आए हैं, तो याद हाथ में थोड़ा, हाथ मेरे में तो दर्द हो जाए। कन्हैया कह रहा समझ में नहीं आ रहा, पैदल आए हो तो पाँव में दर्द होना चाहिए कि हाथ में। अरे कन्हैया आप रास्ते में आए हैं तो थोड़ा हाथ में भी है, अरे हम बेकार में पैर दबावे लगे, बताओ हम हाथ का दर्द अभी 2 मिनट में ठीक कर दें। देख कन्हैया मेरे हाथ से हाथ मत लगाइए, बता दिया है। कन्हैया बोले देखो जब आपका दर्द है और हमको पता लग गया तो हम तो दर्द दूर करके ही रहेंगे। अरे सच्चा मित्र तो वही है, दर्द पता चल जाए हटाए नहीं कि महाराज सुदामा जी तो छुपाते हैं, कन्हैया देख हाथ मत लगाइयो। और कन्हैया तो एक उंगली डाल करके एक झटके में पोटली खींच लेते हैं, और उसमें मुट्ठी भर चावल जो निकलता है, एक मुट्ठी भर करके चावल, और जैसे ही महाराज स्वयं जहार के मिति तंडोलान, और खोल करके एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर जाते हैं। और क्या करते हैं, कीति मुष्टिम सकद्वा द्वितीया जगदुमाद दे, और पहली मुट्ठी भर करके ग्रहण कर जाते हैं और एक लोक की संपत्ति प्रदान कर देते हैं। और जैसी दूसरी मुट्ठी चावल की भरते हैं कि रुक्मणी महाराज हाथ पकड़ लेती है, अरे कन्हैया आप अब मत खाइए। क्यों, कहते इसलिए रोक लेती है रुक्मणी जी कि मैं आपकी प्राण पिया हूं, मेरा धर्म बनता है कि पति हैं आप, और आप कच्चे चावल भावुकता में खा रहे हैं। एक मुट्ठी खा लिए, 2 मुट्ठी खाओगे पेट खराब हो जाएगा, तो हमको ख्याल रखना चाहिए ना, पत्नी है, इसलिए महाराज कच्चे चावल भावुकता में न खाओ। कहते नहीं, इसलिए हाथ पकड़ लिया कन्हैया का रुक्मणी जी ने कि महाराज ये अवधूत का लाया हुआ प्रसाद है ब्राह्मण का, आप ही आप अकेले खाओगे, इतना बड़ा परिवार है, सबको तो थोड़ा थोड़ा हो जाने दो। और इस प्रकार से महाराज कन्हैया
और सुदामा का बड़ा हास प्रयास होता रहता है। बीच में सुदामा को और अधिक प्रसन्न करने के लिए कन्हैया बहुत से रसिकों ने गीत भी गाया है। सिर्फ 2 लाइनें गाएंगे, समय अधिक बढ़ता है क्योंकि कि भैया ब्याह करायो कि ऐसे को रम को कि बोलो रे भैया बोलो निहारो मेरी भैया ब्याह करायो कि ऐसे को रम को बोलो रे भैया बोलो। भैया ब्याह कराया है, इस तरीके से आप पर ब्याह किए तो कितने किए हैं। सुदामा कह रहे भैया ये कहीं में तो हालत करावे, कितने करेंगे। और इस तरीके से सुदामा को प्रसन्न चित्त रख करके, और जैसे ही एकांत होता है कि सभी रुक्मणी मैया वहां से जैसे ही हटते हैं कि अकेले में कृष्ण और सुदामा होते हैं, तो सुदामा कहते हैं, कन्हैया कहते कोई संदेश भेजा है भाभी ने मेरे लिए। अरे प्रसाद तो इतना कितना दिव्य प्रसाद भेजा, और तुम छुपाए पड़े थे, काठरी में छुपाए थे, गठरी छुपाए थे। इतना दिव्य प्रसाद, आनंद आ गया है सुदामा। और सुदामा तो प्रसन्न हो जाते हैं। कन्हैया मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं कि ऐसा दिव्य पावन प्रसाद लाए थे तुम और बता नहीं रहे थे। महाराज, जब कोई गरीब व्यक्ति किसी बड़े को कुछ लेकर के जाए अपनी शक्ति के अनुसार, और वो व्यक्ति उसको पा करके और कहे कि ये तो बहुत ही और प्रसन्न हो जाए, आप बहुत अच्छा लाए हैं। आपके घर में भले ही करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन एक गरीब का आप दिया हुआ जो भी है वो ग्रहण कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज उस गरीब का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे मालिक ने मेरे द्वारा लाए हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया, पा लिया है और प्रसन्न है। कन्हैया को प्रसन्न देख करके सुदामा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और कन्हैया कहते हैं ऐसा दिव्य प्रसाद आप छुपाए थे कि महाराज उसी समय सुदामा जी अब सुशीला जी द्वारा जो संदेश दिया गया था उसको बता देते हैं कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोन। और सुशीला के जैसे ही संदेश को सुदामा जी से सुनते हैं कन्हैया, कि कन्हैया मन ही मन उत्तर दे देते हैं कि होनी थी सो है गई कि अब ना ऐसी हो, कि भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। और मन ही मन उत्तर दे देते हैं कि हे भाभी, अब तेरे घर में रोज द्वादशी होगी, अब एकादशी का व्रत नहीं रहेगा तेरे यहाँ रोज। और एक लोग की सारी संपत्ति जैसी द्वारकापुरी है वैसी ही सुदामापुरी बन जाती है। महाराज ऐसे देनहार हैं वो मेरे कन्हैया प्यारे। और प्रणाम कर देते हैं। अब एक ही दिन रुक करके अगले दिन सुदामा जी वापस जाने लगते हैं। और जाते हैं तो रास्ते में कन्हैया रोकते नहीं है, ज़्यादा आग्रह नहीं करते हैं। कहते हैं कन्हैया हम चलेंगे, हाँ भैया ठीक है। विदाई करने को जाते हैं और जाते हैं जैसे ही रास्ते में कि सुदामा को याद आता है, देखो तो ब्राह्मणी ने बड़े मन से 4 घर से चावल भी मांग के लाई थी, और उसकी इच्छा होगी कि वहां तक गए इतने बड़े मित्र से मिलने तो कुछ तो लेके आए होंगे। अरे अपने को क्या चाहिए, मुझको तो इतना दे दिया। हम दरिद्र पापी, मेरे जैसे दरिद्र को सिंहासन पर बिठा लिया, इतने बड़े राजा ने बिठाला, मेरे पाद प्रक्षालन किया, और जो पांव पखारे थे महाराज उस जल से पहले अपने ऊपर सिंचन किया, और महारानी को राजा दे दिया सबको अपने परिवार में, कहा जाकर के सारे महल में सिंचन कर दो। महाराज ब्राह्मण के चरणों तक का जो परम संत हैं, जो परम तपस्वी ब्राह्मण हैं, यदि उनके चरणों तक लेकर के पाद प्रक्षालन करके अपने ऊपर सिंचन किया जाए, सारे घर के ऊपर सिंचन कर दिया जाए, तो महाराज घर पवित्र हो जाता है।
वरना जिन घरों में संतों का, ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन का जल नहीं सिंचन किया जाता, वो वैसे ही होते हैं कि जैसे कोई बहुत रसीले फल वाला आम का बड़ा वृक्ष हो और उस पर हजारों नांग लटके हों। फल तो बहुत लगे हैं लेकिन कोई खा नहीं सकता। इस प्रकार की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से महाराज खुद पर कहते, बताओ उस कन्हैया ने मेरे चरणों तक लेकर के अपने ऊपर सिंचन किया, अपने सारे घर में सिंचन किया, सारे महल में सिंचन किया, सारे बेटे बेटियों के ऊपर सिंचन किया। इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और अधिक क्या चाहिए मुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस उस ब्राह्मणी की चिंता हो रही है कि लौट के जाऊंगा तो ब्राह्मणी सोचेगी चलो एक साड़ी दे देते कम से कम भेंट में। तो कन्हैया को सोचते कि हो सकता है मित्र है, याद ना रहा हो, तो पलट के कहते कन्हैया अरे हम भैया हमको तो ऐसे ही पैदल पैदल जाना है और हम जा रहे हैं, तुम वापस जाओ। कन्हैया कहते ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ हम जाते हैं वापस। थोड़ा फिर चलते हैं, सोचते इसको याद नहीं। ओ कन्हैया, हाँ बताइए। फिर पलट के कन्हैया देखते हैं क्या बात है, हमें कह रहे हैं कुछ संदेशा तो नहीं देना भाभी जी को? हाँ हाँ संदेशा देना, बता दो कन्हैया क्या कहना। आप ये कह देना कि आप अकेले आए, भाभी जी को नहीं लाए हो साथ में, तो अगली बार जब आना भाभी जी को लाना। सुदामा ने कहा वो तो हम कह देंगे, तो हमारे राम राम बोल दियो, वो तो हम बोल देंगे, बाकी कोई और बात कहनी हो। कन्हैया बोले बस और कोई बात नहीं कहनी, राम राम कह देना और ये जरूर कह देना कि भाभी जी नहीं आई तो ठीक नहीं लगा, अगली बार जब आना तो भाभी जी को। सुदामा समझ गए ये कछु देव व्यवहार होना है, हम घुमा फिरा के कुछ पूछ रहे हैं, अपनी बात कह देता कि बस भाभी जी को ना लाए, राम राम कह देना, ये कर देना, वो लेने देने की कोई बात ही नहीं कहता। ठीक है कोई बात नहीं, शायद इसलिए नहीं दे रहा कि मैं इतना जन्म का दरिद्री और अचानक संपत्ति मिल जाएगी तो मेरा दिमाग ना खराब हो जाए, बुद्धि ना मोरा जाए, अहम ना आ जाए, मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, इसलिए नहीं दिया। और इस प्रकार से चिंतन करते हुए और अपने राम को चाहिए क्या और हरि स्मरण करते हुए सुदामा जी वापस आते हैं। और महाराज जैसे ही वापस आते हैं कि जहां झोपड़ी बनी थी वहां पे एक बड़ा महल दिखता है कि सुदामा मंदिर देख डरे, वो यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। महाराज बड़ा महल खड़ा हुआ है, कहते हे भगवान मेरी किसी कोनो राजा ने, और वहां जयकारे लग रहे हैं, बोलो सुदामा महाराज की। सुना सुदामा महाराज की जय। बोले या कौन? सुदामा महाराज नाम का राजा आ गया और उसने हमारी झोपड़ी उड़ा दी और अपना महल बना लिया। भैया झोपड़ी तो उड़ गई, हमारी ब्राह्मणी कहाँ गई? ब्राह्मणी गायब हो गई। हमारा जैसे ही झरोके से दास दासियों को लगता है, बताते हैं रुक्मणी जी उनको सुशीला जी को कहती हैं महारानी एक बाहर कोई भिखारी घूम रहा, बार बार झांक रहा महल की तरफ। और सुशीला जी तो जैसे ही झरोके से देखती है, ओ प्रीतम आ गए हैं, हमारे प्राणपति हैं। महाराज थाली सजा करके, कंचन की थाली लेकर के थाल सजा के दौड़ती हुई छमछम करती हुई आती हैं कि सुदामा जी तो महल के चारों ओर घूम रहे थे। और जैसे ही सुदामा जी की तरफ आते हैं, सुदामा जी सोचते हैं कोई महल की महारानी पूजा करने जा रही होंगी, तो एक साइड किनारे में जाकर के खड़े हो जाते हैं और सुशीला जी तो सामने आकर के आरती उतारने लगते हैं। और महाराज जैसे ही आरती उतारती है तो सुदामा जी कहते हैं हे देवी जी आप कौन हैं? नीचे सिर किए। सुशीला कहते हे प्रभु ऐसे मित्र से मिल गए कि मोह को भूल गए। और जैसे ही कानों में सुशीला की आवाज पड़ती है तो ऊपर जो देखते हैं सर उठा के, ओ सुशीला तेरे दो चुटीला। कहते सुशीला या दमदमाती सारी या चमचमाती थारी या कहां से आ गई? ये सब कहां से हो गए हो? ये महल अटारी। सुशीला कहती तो तुम्हारे मित्र ने कुछ ना बताया होगा, ये उन्हीं का तो चमत्कार है। ये सुशीला मेरा कन्हैया बड़ा निर्मला है सच में, इसीलिए उसको लोग घनश्याम कहते हैं। जिस तरीके से बादल रात में आते हैं, चुपचाप हम लोग सोते रहते हैं और हमारे खेतों में सब जगह बारिश कर जाते हैं बिना किसी से पूछे, ऐसे ही वो कन्हैया बिना किसी के पूछे हम सब पर कृपा बरसा देता है।
और देखो एक क्षण के लिए पता भी नहीं लगा सुदामा को और सारा कुछ प्रदान कर दिया। और इस तरीके से महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और सुदामा जी फिर राजमहल में रहते हैं और समय पश्चात अपने बच्चों को सब कुछ सौंप करके राजपाट और अंत में फिर हरि भजन के लिए दोनों सपत्नीक वनगमन कर जाते हैं। और इस प्रकार से महाराज सुदामा जी का संपूर्ण जीवन भक्तियुक्त और उन कन्हैया प्यारे के इस भक्ति रस में बीतता है। तो ऐसे मेरे दीन बंधु हैं जो दीन को बंधु बनाते हैं। बोलिए दीन बंधु भगवान की, कन्हैया प्यारे